दोस्तों, तो आप लोग सब अच्छे होंगे। और ये मेरा न्यूयॉर्क का दूसरा दिन है और आज मेरा प्लान है सेंट्रल पार्क जाने का। ये जो है वो न्यूयॉर्क के बीच में स्थित है, मैनहट्टन के। और ये जो ट्रिप स्टार्ट होती है रोज़ गार्डन से स्टार्ट होती है और ये जाती है कोलंबस सर्कल तक। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 59th स्ट्रीट से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम जाएंगे रोज़ गार्डन में। अब आपको मैं एक रोज़ गार्डन की खास बात बताता हूँ। जैसे आप रोज़ गार्डन के अंदर जाएंगे, आपको वहाँ पर कोई ना कोई सिंग करता हुआ दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है सुनने में। तो ये आगे है, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं आगे। तो जो रोज़ गार्डन है इसको कंजर्वेटरी गार्डन भी कहा जाता है और ये बेसिकली कंजर्वेटरी गार्डन का साउथ सेक्शन है। आपको यहाँ पर चारों तरफ हरियाली दिखेगी, ग्रीनरी दिखेगी और उसके बीच में आपको बहुत खूबसूरत रास्ते दिखेंगे और बीच बीच में आपको फ्लावर्स दिखेंगे जो कि होंगे। तो चलिए आज हम यहाँ की सैर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हर जगह आपको ग्रीनरी दिख रही है और फ्लावर्स दिख रहे हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो जब आप फ्लावर्स की खुशबू, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत पीसफुल फील होता है और आपके मन को बिल्कुल शांत कर देता है। जब आप यहाँ रास्ते पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि इस जो गार्डन को कैसे के अलग अलग सेक्शंस में डिज़ाइन किया गया है। और खास बात है यहाँ बेंच पर भी है। और एक बात बताऊँ, मैं बेंच पर ही बैठ के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। आगे जब आप किसी को यहाँ पर गाते हुए सुनेंगे तो हुआ क्या है कि जो सेंट्रल पार्क का जो रोज़ गार्डन है ये कंजर्वेटरी गार्डन का ही एक पार्ट है और ये इंग्लिश स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। मतलब कभी अगर आप यूके जाते हैं तो आप गार्डन इसी स्टाइल में देखेंगे। और यहाँ का जो फ्लावर बेड्स हैं वो सिमेट्रिकल है, मतलब सिमिलर शेप में आपको दिखेंगे। यहाँ का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो यहाँ के फ्लावर डिस्प्ले है। मैं आया हूँ अराउंड जुलाई मंथ में। तो आप ये देख सकते हैं कि जुलाई अगस्त में इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, पर जैसे जैसे स्प्रिंग आएगा ये आपको अलग अलग कलर के फ्लावर दिखेंगे। हर सीज़न में डिफरेंट फ्लावर्स, यही यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो चलिए, मुझे फ्लावर तो नहीं दिखे बहुत सारे, पर आगे आपको बो ब्रिज के पास दिखेंगे। और हम क्या करेंगे, हम चल रहे हैं और आगे मैं किसी को यहाँ पर गाते हुए सुन रहा हूँ। तो चलिए वहाँ चलते हैं और एक काम करते हैं, वहाँ पर चल के उसको सुनते हैं। और मैं थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ, मैं इस वक्त बात नहीं करता हूँ। आप भी आनंद लीजिए और थोड़ी देर मैं भी आनंद लेता हूँ। तो जब ये ख़त्म होगा उसके बाद हम बो ब्रिज की तरफ बढ़ेंगे। होप आपको ये पसंद आया होगा गाना, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में। तो चलिए अब हम रोज़ गार्डन से निकलकर सेंट्रल पार्क का जो सबसे आइकॉनिक स्पॉट है बो ब्रिज, उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ का रास्ता बहुत खूबसूरत है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। दोनों तरफ क्या है, बहुत सारी ग्रीनरी है और फूलों की सुंदरता है। देखिए दोस्तों, जो ये पाथवे है इसमें ऐसा चलते हुए लग रहा है कि जैसे हम किसी फेरी टेल में हो। और सुनिए, दूर से लग रहा है कि कुछ पक्षी हैं वो गा रहे हैं। ये गार्डन की पीसफुल वाइब को और भी मैजिकल बना देता है। बो ब्रिज का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही एलिगेंट है, कास्ट आयरन का बना हुआ है और इसके आर्क्स झील पर रिफ्लेक्शन डालते हैं जो बहुत सुंदर लगता है। और अब हम पहुंच रहे हैं बो ब्रिज पर। यहाँ से पूरे लेक और सराउंडिंग ट्रीज का पैनोरामा आप देख सकते हैं। फोटोग्राफी और वीडियो के लिए स्पॉट परफेक्ट है। चलिए मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ कि व्यू कितना शानदार है। तो चलिए इसको भी एंजॉय करते हैं और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो होप दोस्तों आपको बहुत मज़ा आ रही होगी। बो ब्रिज हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम चलते हैं बेथेस्डा टेरेस की ओर। यहाँ का फाउंटेन और स्टेयरकेस बहुत ही आइकॉनिक है और ये सेंट्रल पार्क का हार्ट माना जाता है। ये टेरेस 1869 में बनना शुरू हुआ और इसे पार्क के मेन प्रोमेनेड से जोड़ता है। जो ये टेरेस है इसका इंट्रिकेट आर्च
कार्विंग और स्टोन वर्क सच में शानदार है। यहाँ पर बैठकर आप लेक और ब्लू ब्रिज का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इस जगह के स्टेप्स और फाउंटेन के पास बैठकर आपको सेंट्रल पार्क का रियल मैजिक फील होगा। देखिए दोस्तों, फाउंटेन का वाटर पैटर्न और उसकी सिमेट्री सच में मेस्मराइजिंग है। यह जगह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए परफेक्ट है। साथ ही यहाँ पर अक्सर स्ट्रीट परफॉर्मर्स आते हैं जो फाउंटेन के पास म्यूजिक प्ले करते हैं और इसे लाइवली बना देते हैं। तो चलिए आप आगे देखेंगे कि एक जो गर्ल थी वो सिंग कर रही थी और मैंने उसको रिकॉर्ड किया। और अब कुछ फन फैक्ट बताता हूँ। अब जब हम फाउंटेन के पास थोड़ा घूम रहे हैं तो इस टेरेस के आग से आप लेक और बो ब्रिज का पूरा पैनोरमा भी देख सकते हैं। यहाँ की आर्किटेक्ट इतनी परफेक्ट है कि हर कॉर्नर में फ़ोटो लेने का मौका मिलता है। मैं यहाँ पर कुछ देर बैठूँगा, नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट का आनंद लूँगा। होप आप भी ले रहे होंगे। सेंट्रल पार्क का ये हिस्सा सच में मैजिकल है। यहाँ आर्किटेक्चर और नेचर दोनों मिलकर परफेक्ट हार्मनी बनाते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क आएँ तो इस टेरेस पर ज़रूर आएँ और बो ब्रिज दोनों को ज़रूर देखें। तो ये दोस्तों थी हमारी बो ब्रिज से इस टेरेस तक की सेंट्रल पार्क की सैर। इसके आगे अब हम पढ़ना शुरू होंगे, तो चलिए आप भी इसको एंजॉय करिए। मत भूलिए, ये अभी जो हमारे सेंट्रल पार्क की सैर है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसके आगे भी बहुत सारे हिडन जेम्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा और आगे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एक आपको ग्रुप परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। मैंने जब उसको सुना तो मैं वहीं पर बैठ गया और करीबन मैंने 4-5 मिनट उसको ही सुना। तो मैं उसको भी लाइवली करूँगा, तो आपको वो देख कर सुन के बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए। तो दोस्तों, बेतहाशा टेरेस का जो सराउंडिंग एरिया है वो तो फाउंटेन और जो लेक मैंने आपको दिखा दी, जहाँ पर आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। मैंने तो नहीं किया। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके टेरेस के अंदर और बाहर। तो ये जो अंदर से इसका आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सुंदर है और ये एक तरीके का आइकॉनिक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। जो टेरेस है वो 2 लेवल में बना हुआ है, ऊपर और नीचे, और बीच में फाउंटेन है जो कि मैंने आपको फाउंटेन दिखाया। ऊपर से फाउंटेन और लेक का खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। जो आर्क्स हैं और जो कार्व स्टोन वर्क है वो सच में आकर्षक है। इसका फन फैक्ट क्या है, ये टेरेस 1869 में डिज़ाइन किया गया था और इसका पर्पज़ था पार्क विजिटर के लिए एक सेंट्रल मीटिंग स्पॉट बनाना। चलिए थोड़ा नीचे जाते हैं और इसके वॉल्टेड सीलिंग और इंट्रिकेट मोज़ेक जो सच में बहुत ही अद्भुत है देखने में, उनको भी देखते हैं। टेरेस की ये डिटेल इतनी परफेक्ट है कि फ़ोटोग्राफर यहाँ बहुत आते हैं और मैंने भी लिया है। चांस की बात है, यहाँ पर एक मैरिज भी हो रही थी और वो अपना फोटो शूट करा देते हैं। यहाँ के आँख से लाइट और शैडो प्ले बहुत सुंदर दिखते हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अब हम फाउंटेन के पास से निकलकर इसके अंदर की तरफ जा रहे हैं टेरेस के, और आप यहाँ पर जो एंगल्स है वो वाटर फाउंटेन का देख सकते हैं। ये एक सिग्नेचर स्पॉट है। फाउंटेन के चारों ओर सिटिंग एरिया है जहाँ पर बैठ के हम उस गर्ल का सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पर अक्सर आकर आप रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए फाउंटेन की वाटर फ्लो और स्टोन वर्क कितनी सुंदर, इवन टेरेस की भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी बेतहाशा टेरेस के अंदर और सराउंडिंग की छोटी सैर। ये आर्किटेक्चर और नेचुरल ब्यूटी दोनों मिलकर इसे मैजिकल बनाते हैं। अगर कभी आप सेंट्रल पार्क आएँ तो इस टेरेस को मिस ना करें। और चलिए मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रहा हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप देखते चलिए और मैं आपको इसका हर कोना दिखाता हूँ। इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर एक ग्रुप परफॉर्मेंस चल रही थी, वो अराउंड 4 to 5 मिनट की है। मुझे वो बहुत ही सुंदर लगी सुनने में, आप भी सुनिए और चलिए।
बेथेस्दा टेरेस की जो यात्रा थी वो कंप्लीट करी और अब हम पार्क के बीचों बीच आ गए हैं। यहाँ तक हमने अपना आधा जो है वो सैर को कंप्लीट कर लिया है और अब हम आ गए हैं सेंट्रल पार्क के सीप मेडो में। तो आप जब देखेंगे तो ये पार्क का बहुत बड़ा हिस्सा है और मैनहट्टन आपको इस सराउंडिंग में दिखेगा। ये एक्चुअली में ये ओपन ग्रीन स्पेस है, छोटा सा पार्क है। आप अगर मॉर्निंग इवनिंग में आएंगे तो लोग यहाँ पर आपको योगा करते हुए नज़र आएंगे, पिकनिक एंजॉय कर रहे होंगे और बस नेचर के बीच रिलैक्स कर रहे होंगे। और हाँ, कुछ लोग बियर भी पी रहे होंगे। ठीक है। सीप मेडो आप सोच रहे होंगे इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पहले यहाँ पर जो भेड़ें थी वो चरती थी, वहाँ पे घास चरने आती थी। तो एक बहुत बड़ा सा लॉन एरिया है और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो अब हम मेडो के बीच से चल रहे हैं। चारों तरफ हरियाली और स्काई का कंट्रास्ट बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल है कि बस आप चलते रहें और सारी सिटी की हसल बसल को भूल जाएंगे। अब हम सीप मेडो के एज की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से पार्क के ट्री लाइन पाथ स्टार्ट होते हैं जो आपको कोलंबस सर्कल की ओर ले जाएंगे। अब आपको कुछ फन फैक्ट बताते हैं। ये पाथ डिजाइंड है ताकि पार्क की नेचुरल ब्यूटी और अर्बन सिटीस्केप दोनों को एंजॉय किया जा सके। तो चलिए आपको कुछ मैनहट्टन की बिल्डिंग भी दिखाते हैं और सामने आप देख रहे हैं। इस पार्क से चलते हुए आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पार्क सिटी के बीच में कितना पीसफुल फील लेने वाला और सीनिक है। चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, बर्ड्स की आवाज़ दिखाई देंगे और कभी कभी छोटे फाउंटेन या स्टेचू भी मिल जाते हैं। हाँ, कुछ लोग आपको परफॉर्म करते हुए भी दिख जाएंगे। तो जब आप यहाँ पर चलेंगे तो ये वॉकिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच रहे हैं कोलंबस सर्कल की ओर और ये जो सेंट्रल पार्क का ये साउथ वेस्टर्न एग्जिट है। यहाँ से आप सिटी की विजिट स्ट्रीट और टाइम वार्नर सेंटर का व्यू भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5th एवेन्यू का वीडियो भी बनाया था। तो मैंने क्या किया था, मैं सेंट्रल पार्क से 5th एवेन्यू की ओर चलना शुरू हुआ था, जो आप हमारे 5th एवेन्यू वाले वॉक वाले वीडियो में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेंट्रल पार्क की ये जर्नी बहुत ही सीनिक और मेरे लिए तो बहुत रिलैक्सिंग रही। ये मेरा दूसरा दिन था, मैं बहुत थक गया था जब मैं वेगस से आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं और थोड़ा नेचर का आनंद लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वॉक पसंद आई होगी। और ये जो कोलंबस देख रहे हैं आप स्टेचू, ये कोलंबस सर्कल है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से रिक्शा भी ले सकते हैं, पर रिक्शा आपको $40 लेगा, यानी कि अराउंड 4000 रुपी। तो अगर आपको सेंट्रल पार्क का एंजॉय करना है और 4000 रुपी में करना है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। ईजी है और अच्छा भी है। पर यहाँ के जो रिक्शे हैं वो इंडिया जैसे नहीं है। यहाँ पे मोटर लगी हुई है और वो बस आपको दिखा रहे कि वो चला रहे हैं, पर वो एक्चुअली में मोटर चला रही है उस रिक्शा को, और वो बहुत तेज कान साउंड भी बजाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपका मन हो तो आप 4000 खर्च कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप के पास 2-3 घंटे हैं तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं और घूम सकते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, जैसे ही आप कोलंबस सर्कल की तरफ आएंगे आपको वही सिटी का कान फूंक संगीत, वही हसल बसल, वही बहुत सारी कार्स, वही सब दिखेंगे। बेस्ट चीज़ क्या है इस सेंट्रल पार्क की, ये कि मैनहट्टन के बीच में बसा हुआ है और इस वजह से लोग यहाँ पे आना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैनहट्टन अपने आप में बहुत कॉस्टली है, इसलिए शायद गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। तो होप आपको ये यात्रा पसंद आई होगी और जब कभी भी यहाँ न्यूयॉर्क आए तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं। और अगर आपको ये पसंद आई हो सेंट्रल पार्क की सैर, तो आप एक काम करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ही दिनों में।